सब सृष्टियों के कर्ता स्वामी परमेश्वर के नाम से, हर एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत और अभिवादन करता हूँ। परमेश्वर के वचन से चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पवित्र शास्त्र बाइबल, उसके आधार पर आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा। पवित्र शास्त्र बाइबल एक धर्म पुस्तक के रूप में माना जाता है, परंतु यह एक विशेष प्रकार के वर्ग, एक विशेष प्रकार की जाति, एक विशेष प्रकार के भाषा, एक विशेष प्रकार के लोगों से चर्चा ना करते हुए बाइबल हर एक मानवता से बातचीत करता है। यदि आप बाइबल की भाषा की ओर ध्यान दें, बाइबल की अभिवादन और बाइबल हमेशा जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, या इट इन्वॉल्व्स ऑल पीपल, हर एक से एक बराबर बातचीत करते हैं। कई बार लोगों के जीवन में बाइबल और धर्म के विषय में विभिन्न विचार होने के कारण बाइबल को मसीही धार्मिक ग्रंथ समझकर काफी लोग इसे पढ़ने से या इसकी बातों को लेने से दूर चला जाता है। मैं आपको धर्म और ईश्वर से हमारा संबंध के बारे में चंद जरूरी बातें और खास एक भक्ति की गवाहियों को आपके सामने रखना चाहूंगा। बाइबल के अंदर केवल 3 बार धर्म इस पद को इस्तेमाल किया गया है। प्रथम स्थान जो धर्म उस पद को जो इस्तेमाल किया है, रिलीजियन, उस पद इस्तेमाल किया गया है प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, उसकी 26 अध्याय में है। फिर 2 बार रिलीजियस या रिलीजन, वो पद आपको याकूब की पत्रिका में पढ़ने के लिए मिलता है। धर्म या रिलीजन, इस पद को यदि आप उसकी मूल भाषा में, अन्य भाषा में यदि आप उसका खोज करें, उसका अर्थ यह है कि विचार विमर्श करना या किसी चीज को ध्यान में रखना इत्यादि बातें हमें मालूम होता है। अर्थात धर्म मनुष्य की युक्ति, बुद्धि, योजना के अनुसार ईश्वर को ढूंढने का मार्ग है, और ये मनुष्य का बनाया हुआ मार्ग है। और बाइबल इस बात को बहुत स्पष्ट भाषा में चर्चा करता है। यदि आप, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेरितों के काम 26 अध्याय में पौलुस इस विषय का बयान करते हुए चर्चा करता है। पौलुस एक सबसे पुराना धर्म, यहूदी धर्म का एक वक्ता रहा। यहूदी धर्म से जुड़े हुए एक प्रचारक के रूप में और उससे जुड़े हुए एक अगुवे के रूप में, और उस यहूदी धर्म की एक जलता हुआ चिराग के समान वो अपने जीवन में काम करता रहा। यहूदी धर्म के विरोध करने वाले हर एक लोगों को सताना, हर एक लोगों को यहां तक कि मार डालना, यह सब पौलुस की जीवन का मार्ग रहा, क्योंकि वो अपने धर्म से अत्यधिक प्रीति रखता था। न केवल इतना, वो समझता था कि उसकी धर्म ही सच्ची मार्ग है, सच्चा ईश्वर तक पहुंचने का जरिया है। और ये जानकर, समझकर वो अपने धर्म के लिए अत्यंत जलता हुआ, अत्यंत उग्रशील स्वभाव के साथ वो कार्य करता आया। और ये इसी प्रकार का स्वभाव बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं कि वे सोचते हैं, समझते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारी विचारधारा है, वही सही है, वही सच है। पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा
कि कोई भी इंसान का बनाया हुआ मार्ग और जरिया उनको ईश्वर तक पहुंचाने में काबिल नहीं होता है, जिसका एक सिद्ध प्रमाण पौलुस की गवाही में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। जब पौलुस अपनी धर्म के मार्ग में वो जान लिया कि वो जो मार्ग है वास्तविकता से, सच्चाई से, जीवित परमेश्वर से उसको दूर रखा गया या उसकी जिंदगी अंधकार में था, जो जब उसने जान लिया कि सच्चाई और कहीं है, एक व्यक्तिगत ईश्वरीय संबंध में है, वो जब जान लिया, उसने इस धार्मिकता का या धर्म का मार्ग से हटकर वो जब चलने लगा, लोग उसके विरोध करने लगा। यहां पर पौलुस को लोग पकड़ा, उसको बहुत मारा पीटा और उनको रोमी अधिकारियों के सामने खड़ा किया। और उस समय का एक राजा था अग्रिपा, उसके सामने जब पौलुस को खड़ा किया, तब पौलुस बयान करता है उसकी केस के बारे में। उसकी 26 अध्याय की आरंभ की पदों को मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तुझे अपना विषय में बोलने की आज्ञा है। तो पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगे कि हे राजा अग्रिपा, जितनी बातें यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूं, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। सो मैं विनती करता हूं कि धीरज से मेरी बातें सुने। सो पौलुस अपना जो गवाही है, अपना बयान है, राजा के सामने रख रहा है। जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के, ध्यान दीजिएगा, अपनी जाति के बीच में यरूशलेम में था, यह सब यहूदी जानते हैं। कि वो कह रहा है कि उसकी जाति में उसकी जो चाल चलन है, उनकी व्यवहार है, सब यहूदी जानते हैं। वे यदि गवाही देना चाहे तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला है। कि पौलुस कहता है कि अपने धर्म के अनुसार एक फरीसी होकर मेरे मार्ग में बिल्कुल खरे चाल मैंने चला है। तो यहां पर पौलुस अपने धर्म की जीवन के बारे में, रिलीजियस लाइफ विच ही वॉज लीडिंग, जिसके बारे में वो कहते हैं, मैं अपने धर्म के सबसे खरे पंथी फरीसी, उस फरीसियों के मध्य में मैं हर प्रकार के धार्मिक काम में मैं खरा उतरा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, दुनिया के सबसे पुराने धर्म में से एक है यहूदी धर्म। उस यहूदी धर्म अन्य धर्म से बिल्कुल विभिन्न है। कई धर्मों को स्थापित व्यवस्था नहीं है, स्थापित विश्वास नहीं दिया गया है। परंतु यहूदी धर्म एक ऐसा धर्म है जिनके पास उनकी व्यवहारों का, उनकी चाल चलन का, या उनको क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, किस प्रकार ईश्वर की आराधना करना है, कब आराधना करना है, और इत्यादि सब बातों का विधि व्यवस्था बयान किया हुआ एक धर्म है। ऐसा धर्म और कोई धर्म नहीं है। उसी धर्म का सबसे खरा मार्ग पर चलने वाले फरीसियों के मार्ग में पौलुस चलता था।
और यहूदियों के मध्य में विभिन्न प्रकार के धर्म या सेक्ट हम पाए जाते हैं। जैसा फरीसी है, साडुसीस है और एसेनस है, हेरोदियंस है। इसके सिवाय सामरिया के रहने वाले सामरिटन्स, वो भी यहूदी वंश का तो है, पर यहूदी लोग उनको नहीं मानते थे। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के वर्ग, विभिन्न प्रकार के एक ही जाति के अंदर विभिन्न प्रकार के विचारधारा पाए जाते हैं। हर एक धर्म में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हम आज भी पाते हैं, परंतु इन सभी विचारधाराओं में फरीसी सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे खरा जाना माना जाता था और वे अन्य सभी लोगों से विभिन्न भी था। इस फरीसियों के मध्य में खरे मार्ग में चलने वाला पौलुस, वो कहता है मैं परमेश्वर के विरोध चल रहा था, परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था। आप याद रखिएगा, हमारे जो धर्म विचार है, धार्मिकता के जो मार्ग है, हम कई बार सोचते हैं हम सही मार्ग में जा रहे हैं, परंतु ऐसे भी हो सकता है कि हम सही जो सोचता है, समझता है, वो ही मार्ग हमें गलत मार्ग की ओर ले जा सकता है। पौलुस इस बात का बयान करते हुए वो प्रचार करता है, अपनी गवाही देता है और वो इस प्रकार कहता है, मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। मैंने यरूशलेम में जो मेरा धर्म के जो विरोधी थे उनका मैंने विरोध किया, उनको चोट पहुंचाया, उनको उपद्रव पहुंचाया। इतना ही नहीं, मैं उनमें से बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया। और उसकी 11वां पद में लिखा है, और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। मैंने उन लोगों को पकड़कर उनको मार पीट कर उनसे यह कहलाता था कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। और यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताने के लिए मैं चला गया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, गौर कीजिएगा, जो भी धर्म है, कोई भी धर्म क्यों ना हो, वो धर्म मनुष्य का बनाया हुआ विचारधाराओं से उत्पन्न मार्ग है। और वो जो मार्ग हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग परमेश्वर तक पहुंचाने का लायक या योग्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम किसी धर्म का, मसीही धर्म का अगुवाई या मसीह धर्म का प्रचारक नहीं है, प्रचार नहीं करते हैं। हम जानते हैं ये धर्म, कोई भी धर्म किसी को भी जीवन द्वार तक, उद्धार के मार्ग तक नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए हमारी चर्चा का विषय है केवल यीशु मसीह। पौलुस कहता है मैंने अपने धर्म के मार्ग में चलता गया, परंतु एक ऐसी समय आया, पौलुस कहता है कि उसकी 13वां पद में, तो राजा, मैं दमस्कुस को जा रहा था, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने ओर, अपने साथ चलने वालों की ओर और चमकती हुई देखी है। मैंने एक बहुत बड़ा ज्योति देखा है। यह दोपहर का समय था, 12 बजे का समय था। सूर्य की ज्योति से भी एक बड़ा ज्योति मेरी ओर चमका। न केवल मैंने देखा है, मेरे साथ जो लोग थे उन लोगों ने भी देखा है। और पौलुस कहता है, मैंने एक शब्द सुना, हे पौलुस, तू मुझे क्यों सता रहा है? मैंने उसे पूछा, आप कौन हैं? तब मुझे जवाब मिला, मैं यीशु जिसे तू सता रहा है। मैं आपको आज इस समय फिर से याद दिलाना चाहूंगा, आकाश के नीचे मनुष्य के मध्य में उद्धार के लिए
कोई धर्म नहीं है और कोई व्यक्ति नहीं है, केवल यीशु मसीह ही मनुष्य की उद्धार का एकमात्र मार्ग है। मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं? उसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह का जन्म किसी अचानक एक घटना नहीं है। यदि आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़े, भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु का जन्म हुआ था। नंबर 1, यीशु मसीह की जन्म की समय की चर्चा बाइबल में दिया गया है। उसी समय के अनुसार वो जन्म लिया। यीशु मसीह की जन्म होने की जगह की चर्चा बाइबल में दिया गया है, उसी के अनुसार उसकी जन्म हुआ है। यीशु मसीह की जो मृत्यु के बारे में बाइबल में लिखा है, उसी प्रकार उसका मृत्यु हुआ है। मृत्यु के बाद उसकी जी उठने के बारे में जैसा बाइबल में लिखा है, वैसा ही वो जी उठा है। ये इत्यादि बातें उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसकी पुनरुत्थान तक के जो विषय है, भविष्यवाणियां पुराने नियम बाइबल के अंदर पाए जाते हैं, उसी प्रकार बिल्कुल ठीक ठीक हुआ है। दूसरी बात, यीशु मसीह का जो जीवन है, ऐसा पवित्र जीवन और कोई नहीं बताया है। और उसको पकड़वाने वाला यूदा इस्करियोता 3.5 साल तक उसके साथ रहा और उन्होंने कहा कि वो निर्दोष है, वो पवित्र है। उसको मृत्यु दंड देने वाला पिलातुस ने कहा, इसकी बहुत सारा बयान मैंने सुना, गवाही मैंने सुना, परंतु ये निर्दोष है। यीशु मसीह ने स्वयं उसके दुश्मनों के सामने कहा, कौन मुझे अपने पाप को जिता सकता है? दुनिया में पवित्र जीवन जिया हुआ और कोई शख्स नहीं है और कोई व्यक्ति नहीं है, वो केवल यीशु मसीह ही है। तीसरी बात, यीशु मसीह की जैसा उपदेश दिया हुआ और कोई नहीं है। अब उसे समझने के लिए आपको बाइबल की पन्ना खोलना पड़ेगा। यीशु मसीह का जो उपदेश है, यीशु मसीह ने जिस प्रकार संदेशा दिया है, उस प्रकार संदेशा दिया हुआ और कोई नहीं है। और इत्यादि बहुत सारे बातें मैं आपको कह सकता हूं, परंतु आखिर में मैं कहना चाहूंगा, यीशु मसीह की समान मरे हुओं में से जी उठा हुआ और कोई व्यक्ति नहीं है। एक और बात बताना चाहूंगा, यीशु मसीह के समान फिर से आने वाला और कोई नहीं है। इस कारण एक धर्म नहीं है, यह एक व्यक्ति, ईश्वर स्वयं आसमान से पृथ्वी पर हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए मनुष्य बनकर आया था। यूहन्ना की सुसमाचार में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। उसकी 14वां पद में लिखा है, वचन देहधारी होकर हमारे मध्य में ठहरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहूंगा, यीशु मसीह एक धर्म स्थापक नहीं है। यीशु मसीह एक मार्ग का स्थापना किया, वो शब्दों से नहीं और किसी प्रकार की कुछ लोगों को पकड़कर उनकी द्वारा एक धर्म स्थापित नहीं किया। उसका जो मार्ग है, उसका अपना जीवन के द्वारा किया है। जैसा बाइबल में लिखा है, उसका देह रूपी पर्दा उसने फाड़ कर एक नया मार्ग, जीवन का मार्ग उसने खोल कर दिया है। पौलुस कहता है, मैंने दोपहर के समय उसे मुलाकात किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह एक व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। पौलुस कहता है, मैंने उसको देखा है, मैंने उसे बातचीत किया है, मैंने उसकी प्रकाश, उसकी ज्योति, उसका शब्द मैंने सुना है। यीशु मसीह के साथ हमारे जो संबंध है, ये एक फिलोसफिक नहीं है, ये एक व्यक्तिगत संपर्क है, एक व्यक्तिगत अनुभव है। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं अभी भी मैं स्मरण करता हूं, मैं 1979 में जब यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, मैं जानता हूं जैसा मैंने यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया, मेरा जिंदगी बदल गया, मेरी बुरी आदतें बदल गया, मेरी गाली देने की आदत बदल गया, मेरा शराब पीने की आदत बदल गया, मेरा झगड़ा करने की आदत बदल गया। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है। यह एक धार्मिक विधि नहीं है, एक धार्मिक
मार्ग में चलकर शुद्ध होने का, पवित्र होने का अनुभव नहीं है। It is having a personal relationship with God, personal relationship with Jesus Christ, who is your Savior and Deliverer. यीशु मसीह के साथ संबंध में आना है, जो आपका उद्धार करता है, आपका छुटकारा देने वाला है। एक और बात पौलुस आगे कहता है, मैं इतना ही नहीं, यीशु मसीह को मैंने देखा, उसका शब्द मैंने सुना, इतना ही नहीं, और उसके बाद मैंने उससे बातचीत किया, इतना नहीं, उसने अपनी पवित्र आत्मा से मुझे परिपूर्ण किया। मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, उसने मुझसे कहा, यीशु मसीह ने मुझसे कहा है, वो कहता है, उसकी 26वां पद है, राजा भी जिस बात की सामने निर्डर होकर मैं बोलता हूं, ये बातें जानते हैं। और पौलुस कहता है, मैं इन बातें निर्डर होकर किसी बिना संकोच के साथ बोलता हूं, उसकी कारण है, हे राजा। और उस समय मैंने देखा है कि परमेश्वर का सामर्थ मुझ पर आया, और प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, देखो मैं दूर जाति के लोगों के बीच में भेजता हूं, और मैं तुम्हें इसलिए भेजता हूं ताकि तुम जाकर जो शैतान के बंधन में हैं उन्हें आजाद करे। नंबर 1, शैतान के बंधन में पड़े हुए लोगों को आजाद करना, अंधी आंखों को खोलना। और पौलुस कहता है, जो लोगों को स्वतंत्र करना। पौलुस कहता है, परमेश्वर ने मुझे उस कार्य करने का सामर्थ दिया है, और उस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे शक्ति दिया है। उसके 18वां पद में पढ़कर सुनाता हूं कि तूने उनकी आंखें खोले कि अंधकार से ज्योति की ओर। पौलुस को प्रभु यीशु ने कहा, तू उनकी आंखों को खोले ताकि वो अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए जाते हैं मिराज पाए। मैं आपको याद देना चाहूंगा, परमेश्वर ने पौलुस को सामर्थ दिया है, शक्ति दिया है उस कार्य करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, धर्म आपको शक्ति नहीं दे सकता, धर्म आपको उपदेश दे सकता है, परंतु यीशु मसीह आपको शक्ति देने वाला है, सामर्थ देने वाला है, आपको उस सिद्धांतों पर चलने के लिए अपनी आत्मा के द्वारा आपको शक्ति, सामर्थ, अभिषेक देने वाला है। पौलुस जातियों के बीच में जाकर प्रचार किया। लुस्त्रा नाम जगह पर जाकर जब वो प्रचार कर रहा था, तब वहां पर जन्म का एक लंगड़ा बैठा हुआ था। उसके प्रचार के मध्य में उसने उस लंगड़े से कहा, यीशु के नाम से उठो और चलो फिरो। वो चलने लगा। लोग आकर पौलुस की आराधना करने लगा, क्योंकि उनका धर्म उनको वही सिखाता है। उन लोगों ने आकर पौलुस को एक ईश्वर का दर्जा देने लगा। पौलुस अपने कपड़ा फाड़ते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए उनसे कहा, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं इसलिए आया, इस प्रकार के व्यर्थ व्यवहारों से, इस प्रकार के व्यर्थ चाल चलनों से तुम मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है। प्रियो, मैं आपको याद देना चाहूंगा, आपको धर्म गुमराह कर सकता है, कोई भी धर्म हो। मैं मसीही धर्म के बारे में आपको कह सकता हूं, मसीही धर्म जब एक धर्म के रूप में माना जाता है, वो आपको गुमराह कर सकता है। मसीही धर्म एक धर्म नहीं है, मसीह ने कोई धर्म की स्थापना नहीं किया है, मसीह ने एक मार्ग की स्थापना किया है। प्रभु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूं। यदि कोई पिता परमेश्वर के पास जाना चाहे, वो केवल मेरे द्वारा ही जा सकता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। यदि कोई धर्म, सबसे अत्युत्तम धर्म दुनिया ने देखा है, वो आप भी मानोगे, वो यहूदी धर्म है, केवल यहूदी धर्म है। परंतु यहूदी धर्म के अनुसार पौलुस कहता है, मुझे ईश्वर तक मैं पहुंच नहीं पाया, बल्कि मैं परमेश्वर से दूर चला गया। मैं परमेश्वर को पाने के लिए यही मार्ग हुआ। यीशु मसीह मेरे सामने आकर मुझसे बात किया,
आज प्रभु यीशु आपसे बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ईश्वर को ढूंढने का मार्ग नहीं, परंतु ईश्वर आपको ढूंढ निकाल रहा है, आपके पास आ रहा है, वो हाथ बढ़ाकर आपको बुला रहा है। यदि आप धार्मिक कामों से, कई प्रकार के धार्मिक कामों से यदि आप परेशान हैं, आपको ईश्वर तक पहुंच नहीं पाया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु आपके सामने खड़ा है। आप उसको नाम लेकर पुकारे, प्रभु यीशु मैं आपको देखना चाहता हूं, आपको अनुभव करना चाहता हूं। प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रकट होगा।